हे संकेत, कैसा है? हे अमन, व्हाट्सअप, क्या हाल? बढ़िया। कैसा चालू है भाई लॉकडाउन में? एकदम सही है। एक सेकंड, लेट मी ऑफिशियली स्टार्ट आवर पॉडकास्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। सो आई वुड लाइक टू वेलकम एवरीवन टू ट्री ऑफ विक्ट्री पॉडकास्ट एपिसोड नंबर हेलो। 1। कैसा है अमन? व्हाट्सअप, व्हाट्स हैपनिंग इन लाइफ? अरे अमेजिंग यार। और लाइक अभी परसों बर्थडे था, तो आई वाज लाइक सेलिब्रेटिंग दैट बाय हेल्पिंग आउट ओके। दीज माइग्रेंट लेबरर्स। आई डोनेटेड मास्क एंड लाइक बाकी जो भी चीजें खाने का वो व्हाटएवर आई कुड प्रोवाइड, तो दैट आई डिड। हम्म। तू बता, तेरा क्या चालू है? बस सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे थैंक यू, एंड थैंक यू। may you have an amazing life ahead, and may you see a lot of successful days and have a blast, man. So थैंक यू, थैंक कैसा क्या सेलिब्रेट किया तूने? क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज है आजकल कि बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करें। लॉकडाउन है, सारे लोग घर पे हैं, उनको पता नहीं होता क्या करना है। तो जरा सा हमको बताएगा तूने किया क्या? देख भाई, ऐसा है, पहली बात तो आई वाज विद फैमिली, ऑब्वियसली कोई बाहर निकलने का ज्यादा सीन था नहीं, तो फैमिली के अच्छा, साथ ही माइक मैं। थोड़ा पास पकड़ सकता है? अब आवाज आ रही है? माइक इज हेयर ओनली। ओके ठीक है, हाँ थोड़ा सा बेटर है, चलो। अच्छा, तो बेसिकली आई वाज विद माय फैमिली। घर वालों ने अच्छा सा खाना बनाया और उसके अलावा हम्म। आई गेव फ्यू लाइक फ्री सेशंस। और उसके अलावा आई वेंट आउटसाइड जो ओके। माइग्रेंट लेबरर्स के लिए था। तो एज आई एम लाइक वर्किंग विद लाइक लोकल अथॉरिटीज, तो जितना भी ओके। पुअर के लिए या जो भी जो नीडी लोगों के लिए हेल्प करने के लिए, so I was doing that. So I distributed some masks and some food items and whatever it was required for the people. So I thought like ये थोड़ा सा अच्छा काम करना चाहिए बर्थडे पे। हम्म। मेरा लास्ट ईयर में मैंने बर्थडे पे वो जो गुरुद्वारे में लंगर करवाया था। So this is what I do. Like I do not want to celebrate in the club and drink all the time. So I believe in doing some good stuff. एक दिन तो हम कर ही सकते हैं। बिकॉज दैट्स ऑलरेडी पार्ट ऑफ अवर डेली लाइफ ना, तो Yeah, बर्थडे के अंदर क्या ही स्पेशल है? ड्रिंकिंग नहीं, बट बाकी चीजें Drinking डेली। nahi, yeah, of course. Yeah, yeah. No, on a serious note, I'd like to salute you for what you're doing for this migrant situation. क्योंकि टाइम इतना क्रिटिकल चल रहा है, पता है पूरी दुनिया इस चीज से शॉक में है. They don't know how to handle it, and you being a young guy and young leader, you are doing amazingly well. And the way you are initiating things, the way you're cooperating with the government authorities, it's remarkable, yeah. And I wanted to officially in public, I wanted to appreciate your efforts and the way you're coming forth and helping out everyone, yeah. It's amazing on your part, and everyone should take a note of it. And people, the youngsters, they should be inspired by you because you're doing थैंक यू something मैन, थैंक remarkable यू and मैन, valuable. Yeah. थैंक यू मैन, थैंक यू। बाकी मुझे ये भी पता है तेरा भी यू आर डूइंग विद योर चर्च और काफी अच्छी पॉजिटिव एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहा है। यू आर आल्सो रेजिंग फंड फॉर दीस Absolutely, पीपल। man. So this is a good thing, man. Absolutely. And especially in the time of crisis, you have to show what you're made of. Yeah. And even Tony Stark, the beloved Tony Stark, he has a quote, ki, what is it? Yeah, it is like ki, at the time of the crisis, I realized what. Hello, yeah. Finally we are back. Yeah, क्या हो गया था? कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम था यार। So you were saying होता है some यार, इंडिया का मॉनसून है. so you were telling me some quote of Tony Stark. Pardon? You were telling me some quote of Tony Stark. Yeah, it goes something like at the time of crisis, you have to realize what kind of superhero you truly are. And it holds true in our day-to-day life, and it's very important. And you are a very good example of it because I've seen you, I've known you since a long time, and whenever there is time of need, you come stronger all the time. Not only during this pandemic, but whether it's social activity, whether it's cooperating with government, whether it's teaching your students, whether it is taking personal interest in your students and helping them out, you deliver all the time, and that's really something to learn from you, and it's amazing. Thank you, man. Thank you. You do the same, man. चलो एक काम करते हैं अभी, let's talk about something Huh. different. Um, let's talk about have you heard of this new thing that कि celebrities से birthday wish करवाना? Have you heard about that? Oh my god. Yeah, I'm aware of it. I've seen it on social media कि एक पूरा कोई
एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोवाइड करती है कि अगर आप हमको पे करोगे तो हम आपको विश कराएंगे सेलिब्रिटीज से. Exactly. And Let me just show you. okay, you have it with you. Yeah. Let me just show you. सही है यार. Can you see this? Absolutely, man. It's beautiful. So ये कर रहे हैं लोग. See, अभी मेरा एक परसों बर्थडे था ना, तो because of that Can you only, read? Can you read this? reality TV stars are now on Sim Sim Rubru. Now get personalized wishes from your star. Top Amazing, man. celebrities. Offer of lifetime. टॉप सेलिब्रिटीज देखो, दारा सिंह का बेटा वो टॉप सेलिब्रिटी है, तेरे को सही है. पता है? Yeah. And there are people जो इनको पे कर रहे हैं Yeah, for the wish. yeah, validation factor, man. अब मुझे एक चीज तेरे पर्सपेक्टिव से क्या लगता है कि क्यों लोग इस तरह का वैलिडेशन सीख करते हैं? आई मीन ऑफ कोर्स इनके विश से तुमको कुछ होने नहीं वाला, तुमको पता है तुम खरीद रहे हो, सो लाइक व्हाई आर पीपल बिहेविंग लाइक दैट? व्हाट डू यू थिंक? यार देख, the thing is कि people do not feel कि वो complete हैं, तो उनको हमेशा कुछ ना कुछ लैक करता रहता है. इनसिक्योरिटीज जो है ना, तो बिकॉज ऑफ दोस इनसिक्योरिटीज दे ऑलवेज वांट समथिंग डिफरेंट. They want validation. They want people to wish them at 12 o'clock in the night. A lot of birthday wishes. You would have seen कि लाइन से स्टेटस लग जाते हैं कि हाँ इसने भी मुझे विश किया, इसने भी विश किया, just because like just to show other people that I know a lot of people, or a lot of people care about me. So this is because you do not feel that you are good enough. तो अभी सेलिब्रिटीज से हो गया, तो यू वुड से टू योर फ्रेंड्स कि अरे यार मैं तो उस सेलिब्रिटी को जानता हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ. तो दिस इज लाइक एक इनसिक्योरिटी है. तो आई बिलीव उस चीज को अपने को टैकल करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए. एंड दे आर कैशिंग ऑन लाइक पीपल्स इनसिक्योरिटी. दे आर मेकिंग मनी. एब्सोल्युटली. सो तुझे क्या लगता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन? क्योंकि ये तो एक छोटा सा फिक्स हो गया ना कि आपको लगता है कि आप you're not good enough, so एक काम करते हैं, विश खरीद लेते हैं, and you feel good for like 5 minutes and then again you are back to feeling like shit. So तुझे क्या लगता है कि exactly क्या रीजन है और क्या सॉल्यूशन है इस चीज का कि लोग कैसे अपने आप के बारे में एटलीस्ट कंपैरेटिवली बेटर फील करें टू द पॉइंट वेयर दे डोंट नीड टू बाय दिस काइंड ऑफ सिली थिंग्स? यार देख, इसके लिए सबसे मेन चीज वन हैव टू रियलाइज कि दे शुड बी हैविंग समथिंग इन देयर लाइफ. दे शुड बी हैविंग सम गोल्स. So, अगर आपके पास गोल होते ना, you don't have time for these shit. अगर आपको कुछ अचीव करना है जिंदगी में, like you should be having small goals, big goals and like long term goals. So, अगर आप उस चीज पे फोकस कर रहे होते हो, तो आपके पास टाइम ही नहीं है वेस्ट करने के लिए, या आपके पास टाइम ही नहीं है कि दूसरे के बारे में सोचें. तो सबसे पहला तो मैं कहता हूँ, अगर कोई स्टूडेंट भी इस चीज की बात करता है, तो मैं सबसे पहले कहता हूँ कि जो चीज आपके पास है, वो चीज का आप उस मोमेंट पे पहले गोल बनाओ. और एक और चीज में मैं आई एम ए फर्म बिलीवर ऑफ दिस थिंग कि लाइफ इज अ गेम ऑफ कार्ड्स. आपके पास जो पत्ते मिल गए हैं, जो कार्ड्स आपके पास आ गए हैं, कोई आपके पास टू भी आएगा, कोई किंग भी आएगा, कोई क्वीन भी आएगा, तो कुछ ट्रम्प के भी होंगे कार्ड. तो बेसिकली आपको दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्ले इन अ करेक्ट मैनर. तो सारी चीजें अच्छी नहीं आ सकती, सारी चीजें खराब नहीं आ सकती. दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्ले इन अ गुड मैनर एंड फोकस ऑन विनिंग. अपना एटलीस्ट यू शुड बी हैविंग अ विनर माइंडसेट कि भाई तुम जीतो. नहीं हुआ बाकी कुछ नहीं, जैसे गीता में कहते हैं कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो. जो भी चीज हो, एटलीस्ट डू योरसेल्फ. To this point, I remember one very profound story in Bible, and जिस like कि एक बार एक राजा था. मेरा आवाज आ रहा है ना? मेरा आवाज आ रहा है? अब आ रहा है. Okay. So it's a story from Bible जहाँ पे there was a king and उसने अपने so yeah, I was basically telling you a story कि जहाँ पे there was a king and he went to a war. He was servants को बुलाया, उसने कहा कि I'll give you X amount of money and do something with it by the time I come back. ठीक है? So जब वो वापस आया बहुत कुछ जीत के, उसने अपने सर्वेंट्स को वापस बुलाया. उसने कहा कि तुमने क्या किया. फर्स्ट सर्वेंट को उसने वापस बुलाया. उसने कहा कि तुमने क्या किया जो मैंने तुमको अमाउंट दिया था उससे. उसने कहा कि मैंने उसका 2 times डबल कर लिया. सो उसने कहा कि गुड वर्क यू बिलवेड सर्वेंट, तुमने अच्छा काम किया है.
बिकॉज यू हैव बीन फेथफुल फॉर लिटिल, तो मैं तुमको जितना तुमने किया है उतना मैं तुमको किंगडम दे दूंगा, उस पे हक दे दूंगा, क्योंकि तुमने अच्छा काम किया है, मैंने तुमको जो दिया उसके लिए तुम फेथफुल रहे। उसने दूसरे सर्वेंट को बुलाया, उसने कहा कि तुमने क्या किया? उसने कहा कि मैंने इसका 10 टाइम्स किया है। तो उसने कहा कि गुड वर्क यू बिलीवेड सर्वेंट, तुमने अच्छा काम किया है, तो मैं तुमको 10 गुना किंगडम के ऊपर अथॉरिटी देता हूँ। और उसने तीसरे को बुलाया, तीसरे को पूछा कि तुमने क्या किया? तीसरा बोलता है कि यू आर अ विकेट पर्सन, आप बहुत क्रूल हो, जो आपका होता नहीं है आप उस पर हक जमाते हो और लोगों की चीजें छीनते हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ करूँ ही ना, इसको बचा के रखूं, जैसा दिया था वैसा ही रखूं। तो किंग बोलता है कि ओ यू विकेट सर्वेंट, तू तू जो बोलता है मैं उसी तेरी ही जबान से तेरा जजमेंट करता हूँ, इसके पास जो है वो भी इससे छीन लो और इसको काल कोठरी में डाल दो, क्योंकि ये खुद मुझे बोलता है कि मैं कमीना हूँ। तो तुझे जब पता है कि मैं कमीना हूँ, तो तूने क्यों मेरे लिए और बचा के नहीं रखा ताकि मैं वो तुझसे छीन लूं? सो इसका बेसिकली मीनिंग ये है कि तुमको जो कुछ दिया जाता है उसको तुमने मल्टीप्लाई करना है। दुनिया फेयर नहीं है, तुम्हारा सर्वेंट तुम्हारा मास्टर भले ही विकेट हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस चीज के लिए रोते रहोगे, है ना? यू हैव टू डू मोस्ट ऑफ इट, वॉट एवर यू आर गिवन यू हैव टू टेक अ चांस, बिकॉज लाइफ वैसे भी खत्म होने वाली है, राइट? तुम जवान तो नहीं हो रहे हो ना, तुम्हारे रिसोर्स खत्म हो रहे हैं, तुम्हारी जवानी खत्म हो रही है, तुम्हारा एजुकेशन खत्म होने वाला है। So do something with it before it's over and you don't have a chance anymore. So that is the moral of story. और जैसे तू मैंने कहा कि यही moral of the story है कि whatever you are given you have to make most of it. You cannot be complaining about it. Even if life is not fair, किसी के लिए fair नहीं होता, तुमको उसके through overcome करके अपना अपना kingdom बनाना होता है। और फिर जिसके पास होता है, जो कुछ करता है, तो भगवान भी उसकी मदद करता है। So you cannot be complaining, you cannot be crying कि world is not fair, because किसी के लिए fair नहीं होता। जो खुद की मदद करता है, भगवान भी उसकी मदद करता है। So you have to take complete responsibility of yourself and everything around you and what happens to you. So that's the only way you can win in life. You can be satisfied. Yeah, exactly. तो अब ये बताते हैं, अब हम लोग बात करते हैं तेरी बुक की। So how is your book writing going? And congratulations for It's your Instagram page. It's doing really very well. थैंक यू मैन, इट इज समथिंग दैट इज वेरी क्लोज टू मी। पहली बात तो ऐसा है कि मैंने बहुत पहले एक चीज रियलाइज कर लिया था कि मैं जितना अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूँ वेरियस वेज से, वेदर इट्स माय राइटिंग्स, वेदर इट्स माय सेमिनार्स, वेदर इट्स सेशंस, वेदर इट्स एनीथिंग, वेदर इट्स माय सिंगिंग, मैं जितना अपने आप को एक्सप्रेस करूंगा उतना मैं फ्री होता जाऊंगा। सो राइटिंग वाज समथिंग दैट वाज वेरी इजी फॉर मी। मुझे काफी अच्छे से मतलब लिबरेट कर सकता था वो चीज, मुझे अच्छा फील होता था। सो मैंने लिखना शुरू किया एंड मुझे लगा नहीं था कि मैं बहुत अच्छा हूँ उस चीज में, बट लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया और मुझे बहुत अच्छा फील होने लगा जैसे जैसे मैं करते रहा। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू बी एबल टू डू दैट। जहां तक बुक का सवाल है कि मैं बाय द एंड ऑफ दिसंबर मैं बुक पब्लिश करा दूंगा, मेरा फर्स्ट नॉवेल रहेगा एंड आई एम श्योर कि इट विल बी समथिंग गुड। What's it about? It's a fiction, it's a story of a writer, it's a bittersweet romance. They fall in and out of love, and like the Yeah, dialogue between the your lead own story. characters. Pardon? Your own story. Some of it is mine. The character is mine. The person, the main lead character is of course inspired by me. But there is some fiction to it, जैसे हर story को होता है. And but I want the conversation between the lead characters to be the soul of story, because उनको समझ में आए, लोगों को समझ में आए कि why they mean so much to each other, उनकी छोटी छोटी बातें जैसे वो एक दूसरे को समझते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, वो सारी चीजें बहुत अच्छे से कन्वे हो जाए। यही मेरा इफ कोई चीज है जो उस बुक के बारे में हाईलाइट हो तो वो है इंटरेक्शन, कॉन्वर्सेशंस एंड डायलॉग्स। Okay, that's nice. So, and you started making videos for life skill training as well, right? या अभी तूने यस यस। pause किया हुआ है? फिलहाल मैं उतना नहीं कर पा रहा हूँ जितना मैं करना चाहता हूँ, बट इट्स सर्टेनली ऑन गोइंग। तेरे साथ भी एक वीडियो आना है जिसपे हम वर्क कर रहे हैं, सो बहुत जल्दी वो हो जाएगा। एंड मैंने अभी फिलहाल तो शुरू किया है, यूट्यूब चैनल भी आ जाएगा, सो बस अभी चल ही रहा है। Okay, okay. So, what else you want to talk about? I want to talk about
your particular approach to getting someone's life in order. I remember there was a student in December sessions, and he was a very interesting case because he was highly successful person. Life में बहुत successful था, बहुत educated था, but उसका एक particular problem ऐसा था कि वो अपने आप में बहुत insecure था और कोई किसी particular चीज में वो बहुत active और बहुत sharp था, but किन्हीं चीजों में वो बहुत अपने आप को suppressed feel करता था. तो तू मुझे बता कि what do you think कि ऐसे लोगों ने क्या करना चाहिए? What should be the first step in getting your life sorted? तुझे क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? See, according to me, I always recommend one book, Goals by Brian Tracy. अगर मेरे पास शायद होगी भी यहाँ पे, I don't know. So basically उस book से आप पहले तो ये learning लेते हो कि आप अपनी लाइफ को ऑर्डर, आपको अगर अपनी लाइफ को ऑर्डर में लाना है तो आपको बेसिकली अपने एम्स बनाने हैं, स्मॉल गोल्स बनाने हैं. एक तो आपका डेली गोल्स, मंथली गोल एंड ईयरली गोल. तो आपको पहले तो फोकस करना है और अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी है कि हाँ, पहले मुझे फाइनेंशियली मेरी ये प्रायोरिटी है, फिजिकली मेरी ये प्रायोरिटी है, और इमोशनली और इन रिलेशनशिप और विद फैमिली ये मेरी प्रायोरिटी है. तो आपको पहले तो वो चीजों को प्रायोरिटाइज करना है. उसके बाद ही आप सोच सकते हो कि हाँ, मुझे लाइफ को हाउ आई विल बी एबल टू डील विद ऑल द प्रॉब्लम्स आई एम हैविंग. तो मैं जो स्टूडेंट की बात करते हैं, स्टूडेंट का सबसे पहले ही था कि he was in a toxic atmosphere at that time. So he was working in a company जहाँ जिस कंपनी में उसको मतलब he was not good at his work, और उसके अलावा वहाँ पे उसको ट्रीटमेंट अच्छा नहीं मिल रहा था. तो he was very very qualified, everything was good with him, but उसकी उस कंपनी में उसे अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था. So everything was negative over there. तो अगर वो उसको मैं जितना भी मोटिवेट करूं सेशन में या कोई भी चीज करूं, तो जब वो जाता था तो नेगेटिविटी उसके अंदर भर जाती थी. He was filled with negativity whenever he used to come from the office. So firstly I said कि though it sounds kind of wrong कि मैं कहूँ कि हाँ don't work over there, but I said कि यार this is the main problem and you are not good at what you do. अपना जो काम है वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, you want to do something else, you want to pursue something else, तो उस पर फोकस कर. तो सबसे पहले उसने मेरी एडवाइस लेने के बाद ही अप्लाइड फॉर अदर जॉब्स. तो उसने जो वो पर्टिकुलर फील्ड में काम करना चाहता था वो उसने काम करना शुरू किया, एंड नाउ हिज लाइफ इज वेरी मच इन ऑर्डर. तो सबसे पहले तो उसने अपना वर्क, जो डेली नेगेटिविटी आती है, पहले तो नेगेटिविटी को आप खत्म करो, फिर गो फॉर द पॉजिटिविटी, क्योंकि ऑलरेडी आपके अंदर जब नेगेटिविटी से फिल्ड होते हो आप कोई भी अच्छी चीज आप पे असर नहीं कर पाती. तो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट. तो ये पॉइंट है. उसके अलावा एक फैमिली का इशू है, फैमिली एंड अदर लाइक रिलेशनशिप. तो बेसिकली जो आपके क्लोज होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, व्हाटएवर, तो उसमें आपको सबसे पहले ये देखना है कि कहाँ पे मैं लैक कर रहा हूँ, कोई चीज मेरे को परेशान तो नहीं कर रही है. अगर कोई प्रॉब्लम है फैमिली से, जैसे उस पर्सन को अपने कुछ फैमिली मेंबर से प्रॉब्लम था, उसके फादर से कुछ इशू था, तो आई टोल्ड हिम कि चल एक बार जा बात कर, पुराना इशू है. तो एक बार उससे जो भी मैंने सारा उसको सेशन दिया था, सेशन में वी टॉक्ड अबाउट हिज चाइल्डहुड ट्रॉमा, चाइल्डहुड इश्यूज, तो उसको रेक्टिफाई किया. फिर मैंने कहा कि सेम प्रॉब्लम को लेके आप जिंदगी भर तो नहीं चल सकते हो. तो देन ही वेंट टू हिज डैड, ही टॉक्ड अबाउट इट एंड एवरीथिंग बिकेम नॉर्मल. तो जब दो नेगेटिव पॉइंट उसके जब खत्म हुए ना लाइफ के, तो एवरीथिंग बिकम्स गुड. तो अभी वो ही इज अर्निंग ए गुड अमाउंट ऑफ मनी, and now he is in a relationship and probably like he's planning to get married soon. So yeah, this is my process, like कि पहले तो negativity को हटाओ, फिर positive parts को हम लोग लेके आते हैं. It's basically like पहले कचरा हटा लो, फिर तुम्हारे लाइफ में नई चीजों के लिए, अच्छी चीजों के लिए जगह बचेगी और तुम फिर उसको डेकोरेट कर सकते हो. Exactly. गंदगी में नहीं कर सकते ना कोई चीज. Obviously, and that's why there is a very good I think a paragraph written by Jordan Peterson. It's called, of course, a witch lives in a swamp. जिसका मतलब है कि for sure गटर में ही चुड़ैल रहती है. So क्योंकि you have to sort yourself out, and उसका एक बड़ा profound lecture है जिसके ऊपर उसने कहा है कि if you want to sort your life, then clean your room. And उसका एक बहुत ही अच्छा point of view है कि your routine, your daily routine is something that consists 70% of your life. So if you want to sort your life out, then sort out the things that you do daily.
and take a look at them, like whether it is something that you want to do for a long period of time, and do it on your terms, do it the way that you want to do it, and put your consciousness to it. Just don't be unconscious being who's just living and floating around, but take conscious charge of your life, clean your mess, everything that you want to change, because you are in charge of your life, and it is ultimately your responsibility to get it done, and no one else can do it for you. So I think one of the most important thing nowadays, or to this self discovery, is taking complete responsibility. जो कुछ भी तुमको होता है, तुम जो करते हो, तुमको जो होता है, तुम्हारे साथ जो होगा, सारी की सारी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं तो यहाँ तक बोलूंगा कि अगर 7 समुंदर पार कहीं कुछ होता है तो वो भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मान के चलो। उतने एक्सटेंड तक अपने आप को स्ट्रेच करो, फिर तुमको समझ में आएगा कि यार, और उसकी वजह से एक फायदा ऐसा है कि तुम समझ जाते हो कि तुम कितना कैपेबल हो, तुमको समझ में आता है कि एक डिस्क्लेमर सबके लिए जो व्यूअर्स हैं अपने, तो सबसे मेन चीज है कि ये जो चीज बताई है, दिस इज द हायर लेवल थिंग, जो संकेत ने आपको बताया कि ये थोड़ा सा हायर लेवल चीज है, बट बिगिनिंग में इफ यू आर इन द लाइक सेल्फ हेल्प में, आप अभी अपने आप को डिस्कवर करने का अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले आप अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करके करो। डू नॉट थिंक कि भाई अमेरिका में ऐसा हो गया तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, विच will like ये it's a higher value thing कि हाँ eventually आप जब इस प्रोसेस में और आगे डीप घुसते हो तो ये आपको सॉलिड माइंडसेट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। तो बिगिनिंग में अगर आपको आप लाइफ अपनी सॉर्ट करनी है तो सबसे पहले फोकस ऑन द नेगेटिव पार्ट्स एंड ट्राई टू क्योर दैट। Okay, continue. Absolutely. I was giving an example कि कौन से एक्सटेंट तक तुमको जाना चाहिए खुद का एक्सट्रीम ओनरशिप लेने के लिए। एक काफी अच्छा बुक लिखा है जॉको विलिक ने, जो एक्स यूएस मरीन है, जिसने अफगानिस्तान में भी सर्व किया है। ही हैज हिज ओन पॉडकास्ट, एंड उसने एक बुक लिखा था एक्सट्रीम ओनरशिप, जिसके अंदर उसने कहा था कि एवरीथिंग कंसीडर एज इफ एवरीथिंग इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसकी वजह से एक चीज क्या हो जाती है पता है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो है कि तुम दूसरों को ब्लेम करना छोड़ देते हो। तुम समझ जाते हो साला मेरी ही गलती है, मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ सारी चीज का, और अगर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ तो शायद मैं इस चीज के लिए कुछ कर भी सकता हूँ। If I am the cause of it, then maybe I am the solution also, right? So you realize, you come across your potential of changing the world, and you realize that you are not a wasted space, right? You realize you are someone valuable and infinitely powerful. I always tell one thing when I'm giving session, the first session that I give, uske andar I say ki you have to realize one thing: you are infinitely flawed and at the same time infinitely potent to the greatness. तुम उसी वक्त, और ये सभी के लिए, तुम जिससे बात कर रहे हो उसका भी सेम चीज है। तुम भले ही बहुत जल्दी उसको जज कर लो, यार ये तो बेवकूफ है, मैं इससे क्यों बात करूं, बट एट द सेम टाइम बहुत कुछ, एंड वर्ल्ड इज बेस्ड ऑन व्हाई नॉट rather than why, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि यार मैं क्यों एफर्ट करूं। क्रिएटिविटी, म्यूजिक, पोएम्स, पोएट्री, ये सारी दुनिया में लोग बनाते ही बिकॉज दे बिलीव इन व्हाई नॉट। व्हाई पे तो मैं बोलता हूँ यार सांस भी क्यों ले, कोई भी चीज हम डिवैल्यूएट कर सकते हैं पूछ के कि यार क्यों करें, क्यों एफर्ट डालें, यार क्यों बचना है पैंडेमिक से, क्यों अपने आप को सेफ रखना है, क्यों अपनी फैमिली को सेफ करना है, क्यों देश को सेफ रखना है। बट द क्रिएटिविटी इज इन व्हाई नॉट, कि क्यों हम ना करें। अगर हम दुनिया के सबसे बेस्ट बन सकते हैं तो क्यों ना बने। अगर मैं अपने आप की लाइफ बेटर बना सकता हूँ तो मैं क्यों ना बनाऊं। अगर मैं किसी को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, उसकी लाइफ चेंज कर सकता हूँ, क्यों ना करूं। क्यों मैं एक माइंडसेट बना लूं कि यार लाइफ में तो बहुत पेन है, लाइफ अनफेयर है। मैं ये बना सकता हूँ भले लाइफ अनफेयर है, बट आई विल गिव माय बेस्ट शॉट टू इट, आई विल फाइट माय एस ऑफ, आई विल डू एवरीथिंग दैट आई कैन डू, एंड देन सी कि लाइफ क्या करती है। एंड यही कहा है कि जिसके पास, इसीलिए स्क्रिप्चर्स में भी लिखा है कि जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, जो झाड़ फल देता है उसको माली जो है वो पानी देता है, उसकी केयर करता है, जो झाड़ फल नहीं देता उसको काट दिया जाता है और उसको जला दिया जाता है। So you have to decide which one you are. You have to decide what you want to be, and it's in your hand. And we are living in such a blessed time कि इतना इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इतना हेल्प अवेलेबल है। अगर आप गूगल पे एक चीज सर्च करोगे ना तो आपको कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाएगा। एंड ऐसा कभी ह्यूमन सिविलाइजेशन के इतिहास में हुआ नहीं है आज जो हमारे पास है।
सो विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो हमारे ऊपर है कि हम इस चीज को और आगे लेके जाए, हमारी सिविलाइजेशन को, हमारे कल्चर को, हमारी पूरी की पूरे ह्यूमैनिटी को हम अलग लेवल पे लेके जाए, हम लोगों को कंपैशन बताए, उनके पोटेंशियल्स लोगों को हम बता सके कि तुम क्या कर सकते हो, और साइंटिफिक डिस्कवरीज करें. हमारे पास टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, हमारे पास लीडर्स अवेलेबल है. इट्स टाइम फॉर अस टू डू समथिंग एंड इट्स टाइम फॉर अस टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट. बिल्कुल. जैसा एक जो अभी बात कर रहा था उसमें एक चीज बोला था कि सबके पास जो प्रॉब्लम या जो सबके पास जो नेगेटिविटी है सबको बेवकूफ ना समझो. तो उसका एक बहुत बड़ा एक मेन मैं अपनी लाइफ से रिलेट करके चीज बताता हूँ कि देयर वाज अ टाइम लाइक व्हेन आई वाज डूइंग रिसर्च और पीएचडी का सारा सीन चल रहा था. तो आई केम टू माय पेरेंट्स लाइक पेरेंट्स के साथ रहने जब मैं आया था तो आई रियलाइज कि यार यहाँ पे स्मॉल सिटी एंड पीपल आर नॉट लाइक मेरे लेवल के नहीं है जो मुझे लगता था कि मेरा लेवल बहुत ज्यादा है. तो दिस इज ए मेन इशू लाइक यू फेस इन योर लाइफ. तो उस टाइम पे आई रियलाइज कि यार मुझे जो देखो नेगेटिविटी या प्रॉब्लम्स हर किसी में होनी है लेकिन हर आदमी में कुछ ना कुछ अच्छाई भी है. तो ट्राई टू लर्न फ्रॉम दैट पर्सन. तो मैंने बहुत सारी चीजें लाइक मैं जैसे तेरे को एक बार पहले भी बताया था सोशल वर्क वाली चीज में आई वांटेड टू परस्यू थिंग्स आई वांटेड टू डू गुड बट आई वाज नॉट हैविंग एनी पर्सन की जो लाइक जिसके साथ में सपोर्ट लेके मैं कुछ कर पाऊँ. तो एंड जो ऐसे लोग थे तो मुझे लगता था अरे यार दे आर नॉट लाइक दैट, दे आर नॉट एजुकेटेड और दे आर लाइक नॉर्मल लोग. तो उसके बाद से जब आई रियलाइज कि हाँ ठीक है जो इसका पॉजिटिव पॉइंट है वो चीज को लेना शुरू करते हैं. इवन एक इलेक्ट्रीशियन, आप एक इलेक्ट्रीशियन के पास भी रहो ना तो ही कैन टीच यू कि अच्छा ये चीज में ऐसा होता है, ये फ्यूज खराब हो गया तो ऐसा करो. तो आप किसी से भी सीख सकते हो. इट्स नॉट नेसेसरी कि भाई पर्सन को पीएचडी होना ही पड़ेगा तभी तुम सीखोगे. यू कैन लर्न फ्रॉम द पर्सन. आप स्किल देखो, आप अच्छाई देखो, आप कभी भी जज मत करो. उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है तो बिल्कुल भी मत सोचो. कुछ ना कुछ अच्छा हर आदमी में है. सी ऐसा बोला जाता है कि बी फ्रेंड्स विद व्हाट यू डोंट नो rather than being friends with what you do know, because दुनिया की सिर्फ 1% चीजें जो शायद तुमको पता होगी और 99% तो चीजें तुमको पता ही नहीं है. तुम्हारा दोस्त अगर सिर्फ 1% है तो 99% तुम्हारे दुश्मन हो गए. सो बी फ्रेंड्स विद एक्सप्लोरेशन, बी फ्रेंड्स विद व्हाट यू डोंट नो, बी फ्रेंड्स विद द नॉलेज. एंड हर एक पर्सन, हर एक मौका, हर एक मोमेंट एक टीचर है. और अगर तुमने इस चीज को अपना लिया, इस मेंटालिटी को कि यार मुझे सीखना है, मुझे ग्रो करना है, आई वांट टू बी द बेस्ट मी, एंड तुमने ये चीज को एक्चुअली समझ लिया, नॉट जस्ट ऑन थियोरेटिकल लेवल कि हाँ यार आई वांट टू बी बेस्ट मी, यू वांट टू मेक एन एफर्ट, यू वांट टू मेक अ सैक्रिफाइस. सबसे मेन चीज होता है कि एक्सेप्ट कर लो कि भाई नहीं है, चीजें अभी और सीखनी है. सबसे मेन चीज है एक्सेप्टेंस कि दिस इज द मेन, दिस प्रॉब्लम आई एम फेसिंग, आई नीड टू रेक्टिफाई दैट. और अगर ये चीज तुम एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना कि तुमसे बड़ा फिर कोई बेवकूफी नहीं है. क्योंकि दुनिया में इतनी सी अगर बेसिक चीजें भी है ना, बहुत कॉमन चीजें भी है ना, फिर भी मैं उसको क्लियरली बोलने के लिए 2 बार सोचता हूँ. क्योंकि आई नो कि मुझे दुनिया के बारे में बहुत सारी चीजें नहीं पता. सोक्रेट्स ने कहा था कि द ओनली थिंग आई नो इज दैट आई डोंट नो नथिंग, आई डोंट नो एनीथिंग. एंड इट वाज वेरी प्रोफाउंड फॉर हिम टू से दैट. उसको समझ में आ गया था कि दुनिया बहुत बड़ी है एंड यू आर जस्ट अ टाइनी पार्ट ऑफ इट, अ टाइनी फ्रैक्शन ऑफ इट. और अगर तुम उस लेवल से अगर तुम ऑपरेट करते हो तो यू बिकम एक्चुअली वाइज पर्सन. तुम्हारे लिए दुनिया बहुत तुमको सिखाने की कोशिश करती है. तुम्हारे अंदर हमेशा एक हम्बलनेस होता है कि यार मुझे नहीं पता बट दिस इज माय ओपिनियन, दिस इज व्हाट आई थिंक, शायद मैं गलत हो सकता हूँ. एंड दैट्स व्हेन डिप्लोमेसी कैन हैपन, दैट्स व्हेन learning can happen, that's when engagement can happen, a conversation can happen. अगर तुमने मेरी मुर्गी की एक टांग करना शुरू कर दिया ना तो कुछ भी नहीं होने वाला और किसी का कभी फायदा नहीं होने वाला. So you have to be very careful in the way you relate to things, in the way you conduct yourself, in the way you think, because that is very important and you cannot take this thing for granted. This is knowledge that is acquired after so many sacrifices. And if you are privileged enough that कोई आके तुमको बोलता है कि these you have to adopt these things, you should consider yourself very grateful and you should make an effort to embracing these things. Exactly. एक बुक है, हिंदी की बुक है, ये मैंने बहुत बचपन में पढ़ी थी. तो वो प्रताप नारायण मिश्र ने लिखी है. तो उसमें था कि
एक हिंदी की एक उपन्यास है, एक हिंदी की बुक है, उसका नाम है ओके, सब सब पागल हैं। ये प्रताप सब नारायण पागल है। वैश्य ने लिखी है, प्रताप नारायण वैश्य। ओके ओके। तो उसका बेसिक फंडा है कि सब लोग किस तरह से पागल हैं, मतलब हर पर्सन किसी ना किसी चीज के लिए पागल है। आपको अपना पागलपन रियलाइज कर लेना है, और उसके बाद सबसे मेन चीज वही फिर से घूम फिर के आ गई बात कि पहले रियलाइज करो तभी आगे कुछ बढ़ पाओगे। यू नो लाइक हमारा एक, हम दोनों का एक फेवरेट सीरीज है कैलिफोर्निकेशन। अब मुझे हैंक पता है तेरे मुंह मूडी। पे स्माइल आ जाएगी हैंक मूडी, बट आई वांट टू पॉइंट आउट वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द कैरेक्टर हैंक मूडी। पता है वो फर्स्ट सीजन में, जब फर्स्ट नहीं थर्ड सीजन में उसको कोई डिनर पे अपने घर पे बुलाता है, ठीक है, हाँ, एक लेडी है जो आती है। हम्म, सो वो मिरर के आगे खड़े रह के अफर्मेशंस करता है। पता है वो क्या अफर्मेशंस करता है? क्या? वो ये अफर्मेशन नहीं करता कि यू आर द बेस्ट, यू आर दिस एंड यू आर दैट। वो हम्म, बोलता है यू आर अगली, योर हाँ, मदर ड्रेसेस यू फनी, नोबडी हम्म, लाइक्स यू, नाउ स्माइल यू फकिंग डूश। हम्म, इसका मतलब ये है कि एक्सेप्ट द नेगेटिव एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्टेस्ट। या, अगर वो तुमने बेसलाइन बना दिया कि ओके देयर इज पॉसिबिलिटी दैट आई माइट बी द सिलियस्ट पर्सन, आई माइट बी द अगलीस्ट पर्सन, बट अब मैं क्या करूं? मैं रोता रहूं उस चीज के लिए, या फिर मैं आगे बढ़ूं, या फिर शुड आई enhance the other things that I can? For example, you can be funny, you can be charming, you can be giving compliments, you can be giving knowledge, you can be helping people, and these things can be attractive. So if you're not given certain things, like for example good looks, for example money, for example high status, whatever happens to be, you don't have to keep crying for that. You can change, you can, you know, develop some other things about you. And you, the most important thing is, like, in order to goal you have to go and actually do the goal, right? Sorry. So you have to actually go and try to score the goal. So do it. The more you do it, the more frequently you do it, the more you learn from it. So that is the most important thing, is like, do things that you want to do and do them consistently. You have to get better at it. Until and unless you have something major, you will get better at it. And if you get some mentorship, if you get some coach, someone who knows what you want to do, that person is going to, you know, reduce your learning curve drastically. And it happens, we have seen it happen in our coaching, we have seen it happen in everything. Yeah, like if someone wants to, you know, have some guidance regarding their career, and जिसको कुछ पता होता है वो step in करता है, कोई अंकल, कोई चाचा, कोई ताया, and that person just simply gives them क्यों कि यार ये कंपनीज है, आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ता है, 100 कंपनीज को फॉर्म भरो, कोई ना कोई आपको रिस्पॉन्ड करेगा, एंड उनके साथ आप डील कर सकते हो. So knowledge is the key, and you have to go to someone who's knowledgeable, and अच्छा, that is going I to. wanted to talk about this thing कि like as we always say कि we should be having a coach अपने आप को मतलब कोई mentor मिले तो definitely find a mentor in your life. But एक mentality I hope तूने भी notice किया होगा, हम लोग इतने टाइम से ये काम कर रहे हैं, so सब लोग के अंदर सबसे मेन चीज होता है कि दे डू नॉट वांट कि किसी के सामने एक तो अपना वनरेबल स्टेट दिखाएं, दूसरा चीज है एक और कि मेंटर कोई किसी पर्सन को एक तो पैसे देने में या किसी से वैल्यू देने में किसी को मतलब दे फील शायद दे डू नॉट वांट टू डू दैट और दे डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट दैट। तेरे को इस बारे में क्या कहना है, क्या लगता है तुझे? बुरा रहा है, नेट खराब हो गया है थोड़ा तुझको सा। साफ करना है, तो सबसे पहले क्या एक करेगा? सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड पॉज कर रहा हूँ मैं। या सो या कुछ बोल रहा था तू? मैं भूल भी क्या, पता नहीं क्या बोला था। तो नेट बहुत खराब है और बार बार रिकॉर्डिंग खराब हो जाती है। ऑब्वियसली। सो क्या बात कर रहे थे हम लोग? मैं तेरे से पूछ रहा था कि जो लोग कहते हैं कि मेंटरशिप नहीं लेनी है या एक तो अपने आप को वल्नरेबल स्टेट शो नहीं करना है और दूसरे को पैसे देते हुए आपको जब कुछ लोगों को लगता है कि यार नहीं देते हैं, तो उसको क्या कहना है तुझे इसके बारे में? तू मुझे एक चीज बता कि तेरे घर पे समझो एक स्टोर रूम है, ठीक है, जो बहुत मेसी पड़ा है, तुझको साफ करना है, तो सबसे पहले क्या करेगा? सबसे पहले मैं I'll go inside, लाइट्स ऑन करेगा ना? लाइट ऑन करूंगा या सबसे पहले लाइट्स ऑन करेगा ना? सो माय पॉइंट इज कि यू हैव टू शेड सम लाइट ऑन द मेस.
अगर तुमको चीजें साफ करनी है ना, तुमको सबसे पहले उसके ऊपर उजाला करना पड़ेगा। तुम उसको अंधेरे में रखोगे वो वैसे ही रहेगा। तुमको शेयर करना पड़ेगा, तुमको ओपन अप करना पड़ेगा कि मेरे साथ XYZ इशू है, आई वांट टू फिक्स दिस, टू अ ट्रस्टेड पर्सन जिसने ऐसा किया है, कंसिस्टेंटली किया है। सो आप जब ऐसे पर्सन के पास जाते हो जो लोगों को हेल्प कर चुका है, फिर वो आपको बताएगा आपको किस चीज की जरूरत है, फिर आप एक एक चीज को ठीक रख सकते हैं और अपने रूम को साफ कर सकते हैं, अपने स्टोर रूम को साफ कर सकते हैं, अपने लाइफ को साफ कर सकते हैं। आपको दिखाना ही पड़ेगा। दो ऑप्शंस है आपके पास, अगर आप एक तो उसको छुपा के रखिए और जिंदगी भर आप साथ में रखिए, और ये सिर्फ आपके साथ नहीं रहेगा, आप अपने बच्चों को भी ये चीज देंगे, क्योंकि यू हैव टू इवेंचुअली गेट मैरिड एंड हैव किड्स, because that's a progression of life, right? So you will be giving that to your kids, and be a kind of parent who gives wisdom to their kids, who gives good knowledge, good assets, but not something that negativity, depression, ये सारी चीजें आप अपने बच्चों को ना दें। तो इसके लिए पहले आपको खुद के अंदर की वो चीजें सॉर्ट करनी पड़ेगी। आप जब अपनी बातें शेयर करेंगे तब उसके ऊपर का सोल्यूशन आएगा और आप कुछ कर पाएंगे। मैंने अपने कोचिंग में देखा है कि लोगों के लाइफ इस तरह से चेंज हुए हैं कि हम बता नहीं सकते। लाइक इट्स रिमार्केबल, इवन आई गेट अमेज्ड कि यार कैसे ये छोटी छोटी चीजें लाइफ को पूरी तरह से बदल सकती है। जो पर्सन अपने आप के बारे में बिल्कुल सिक्योर फील नहीं करता, जो सोशली किसी से आके बात नहीं कर सकता, वो पर्सन आज बहुत अच्छे से बातें कर रहा है, कॉन्वर्सेशंस कर रहा है, अपने आप के बारे में कंफर्टेबल फील कर रहा है। जो अपने पेरेंट्स के साथ ठीक से बात नहीं कर सकता था, वो पर्सन जाके अपने पेरेंट्स को अच्छे डिनर पे लेके जाता है, उनको हंसा सकता है। यू डोंट वांट टू लिव इन अ सिचुएशन जहाँ पे यार बेटा बाप से बात नहीं करता, माँ से बात नहीं करता, एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहा, सब लोग परेशान वाला कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। You are playing this character, you have associated yourself with it, you can change it but you don't want to change it, you don't want to take responsibility कि it is in your control, ठीक है? And that's why I was talking about extreme ownership, कि तुमको ये भी बताना पड़ेगा तुम्हारे लाइफ अगर मेस है तो वो तुम्हारे वजह से, and you can change it. It comes with a great message that you are capable of changing it because you are the creator of mess, ठीक है? सो तुमको अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी पड़ेगी और उसको सॉर्ट करने का इरादा रखना पड़ेगा। इरादे से सब कुछ शुरू होता है, इंटेंशन से सारी चीजें शुरू होती है। ठीक है, पहला पॉइंट का अब आगे इसका हो गया, ये हो गया। अब आगे बात की यार आई डोंट वांट टू स्पेंड मनी, तो तुम किस चीज पे स्पेंड करना चाहते हो? उस कार पे जो तुम दूसरों को खुश करने के लिए खरीद रहे हो, उस घर पे जो तुम दूसरों की खुशी के लिए कर रहे हो। तुम्हारी लाइफ तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास दुनिया की सारी चीजें बट तुम्हारे पास मेंटल पीस नहीं है ना, तो कोई काम की बात नहीं, कोई फायदा नहीं है। यू हैव टू सॉर्ट योरसेल्फ आउट। और स्पेशली जो जवान लोग हैं ना, उन्होंने ये सारी चीजें सीख लेनी चाहिए। द फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ, कैसे लिखे, कैसे पढ़े, कैसे बात करे, कैसे अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस करे, कैसे फ्रस्ट्रेट ना हो, कैसे हाउ टू गेट थिंग्स डन, ये चीजें आप समझ लो। आप कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस समझ लो। इसकी वजह से आपकी लाइफ बहुत कलरफुल रहेगी। आप हमेशा छुपे छुपे नहीं फिरोगे, आप लोगों से बात कर सकोगे, आप अपने आइडियाज बता सकोगे, आप ऑब्जेक्शंस ले सकोगे इन अ डिप्लोमेटिक वे, आप किसी से सीख सकोगे, आप अपने आप को गलत होके फिर सुधार सकोगे। ये सारी चीजें आप तभी कर सकते हो जब आप उस चीज को करने की जिगर रखते हो, इंटेंशन रखते हो। और दुनिया में कोई चीज फ्री नहीं होती, ये चीज आपको समझ लेना है। वैल्यू एक्सचेंज का इंपॉर्टेंस आपको समझ लेना है। और फ्री नहीं होती इज अदर थिंग, बट क्यों फ्री चाहिए यार? आप इतने गरीब हो क्या? मीन्स ये जो मेंटालिटी है ना, मुझे चीजें फ्री में चाहिए, ये मतलब एक बहुत ही लूजर वाली मेंटालिटी है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आपको फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है और मैंने कहा कि आप फुटबॉल मत खेलो, मैं आपको घर पे पार्टिसिपेट, फिर से बोल, एक सेकंड आवाज रुक गई थी। फुटबॉल वाली बात क्या बोला? फिर से रिपीट करना। मैंने कहा कि you should want to participate, you should want to pay, you should want to not in just this, yeah। अब आवाज आ रहा है फिर से। हाँ, फुटबॉल वाली बात से सॉरी, फिर से रिपीट कर दीजिए। या ठीक है। सो एक्चुअली मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि तुमको तुम्हारी मेंटालिटी ऐसी बना लो कि मुझे खैरात नहीं चाहिए, मैं जो डिजर्व करता हूँ, जिसके लिए मैं पे करता हूँ, वही मुझे चाहिए, भले ही मैं नुकसान झेल लूं। मतलब किसी भी चीज में, ना तुमको गवर्नमेंट से खैरात चाहिए, ना तुमको पेरेंट्स से खैरात चाहिए। इन वर्ड्स ऑफ मिस्टर मोदी जी, you should be atmanirbhar in every aspect. So it is very important, and it's not just a
फाइनेंशियल थिंग इट्स अ मेंटल एटीट्यूड कि यार नहीं, वीक में चीज नहीं चाहिए, हक की चीज चाहिए हमेशा. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अरे एक व्हाट डू और यू वांट मेन, टू ऐड टू दिस? एक और चीज है इसमें, पीपल डू नॉट नो हाउ टू मैनेज देयर मनी। एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है। या Yesterday I was giving session to one of my student who is in Singapore right now. He earns a very good amount of money, और कुछ उसके साथ अभी लाइक लॉकडाउन के पीरियड में उसके फैमिली में कुछ इशू हुआ, बिकॉज ऑफ दैट लाइक सम वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ लाइक कुछ फाइनेंशियल में हल्का सा कुछ बर्डन आया है, तो विच इज नॉट लाइक कोई बहुत बड़ा सा चीज नहीं है, बट द अमाउंट ऑफ मनी ही अर्न्स उससे वो बहुत इजीली अभी तक सेविंग भी कर चुका हो सकता था वो, और अभी भी कर सकता है। इट्स वेरी इजी टू मैनेज। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि पीपल डू नॉट नो हाउ टू मैनेज देयर मनी। तो ये मुझे लाइक दिस इज व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट कि हाउ डू यू मैनेज योर मनी एंड व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू सजेस्ट हाउ टू मैनेज द मनी? सी दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जो मैं चाहता था कि अब हमारे पॉडकास्ट में डिस्कस हो, क्योंकि ये चीजें मैं बहुत बार देखता हूँ कि लोग अपने फाइनेंसेस को हैंडल नहीं करना चाहते हैं. और अभी हम एक कॉम्पिटिटिव एज में रहते हैं जहाँ पे सब लोग एक रेस में लगे. एंड आई एम नॉट सेइंग कि रेस इज नेसेसरीली अ बैड थिंग, इट्स अ गुड थिंग. हमारी सिविलाइजेशन को इस चीज ने आगे धकेला है एंड आई होप कि इन अ पॉजिटिव स्पिरिट ये चीज कंटिन्यू रहे until and unless you are letting it affect your mentality or mental state, mental health. It's a good thing and it should be taken as such. So इस दौर में आपके फाइनेंसेस समझना, कैसे उस चीज को हैंडल करना है, किस चीज में इन्वेस्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देयर इज अ वेरी गुड एंड इंटरेस्टिंग बुक कॉल्ड द रिचेस्ट मैन इन बैबलर. I say it's interesting because it has wisdom as well as it's written in a very interesting context. एक ancient language में लिखी है, मतलब तरीके से लिखी है और बहुत अच्छा होता है. So उसका उस बुक का ऐसा थीम है कि आप कुछ पैसे कमाओ, ठीक है. So उसके अंदर ऐसा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इनकम जो आपको इवेंचुअली बिल्ड करने पड़ेंगे. आपको हमेशा कुछ फाइनेंसेस बचा के रखने, इस अकॉर्डिंग में आपको प्लान करना है. बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास इनफ मनी होती है बट प्लान नहीं करते और छोटी अन्य चीजों पे खर्चा करते हैं, उसकी वजह से हमारा बजट खत्म हो जाता है, जो होना नहीं चाहिए. और आई लाइक योर सिस्टम जो तू 7 डे वाली बताता है तेरे सेशंस में कि गेट योर फाइनेंसेस सॉर्टेड इन 7 days, व्हिच इज अ सेट ऑफ प्लानिंग. तो I'd like for you to elaborate on that कि वो सिस्टम होता कैसा है और how do you just summarize us, क्योंकि तू पूरे सिस्टम में से तो नहीं जा सकता, जस्ट हमको एक जिस्ट दे दे कि एग्जैक्टली उसके अंदर होता क्या है और उसके अंदर किस तरह से तू सिखाता है कि हम अपने फाइनेंसेस को हैंडल करो और उसको एम्पलीफाई करो, मल्टीप्लाई करो, और हाउ यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, अ वेल्दी पर्सन इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम. अब देखो नॉट एक्चुअली शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम बट कंपैरेटिवली. या उसके लिए देखो बेसिक फंडा है, पहले तो आप आपके कभी भी एक सिंगल इनकम सोर्स पे आप कभी भी रिलाय मत करो. आपका पहले इनिशियल तो आपको करना ही है, जो भी आप काम करते हो उसमें पहले आप अच्छे हो जाओ जिसमें आप एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी आप कमाओ, ठीक है. उसके बाद में एक ट्राई टू हैव ए बी इनकम सोर्स, कोई ना कोई एक बी इनकम सोर्स बनाओ. जैसे तुझे भी मालूम है हम लोग भी करते हैं, मेरा भी जिस हिसाब से है, मैं बी और सी इनकम सोर्स बनाया हुआ है. आई एम ट्राइंग टू डू दैट. तो वो एक बहुत एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है इनिशियल स्टेज में. और उसके अलावा जो आपके पास एक अमाउंट लाइक कुछ एक अमाउंट आता है, तो सबसे पहले तो आप अपने जो मेन खर्चे हैं वो आप पूरे करें. आप डिवाइड कर लें एक बार, वो जो बैलेंस शीट बनाने का सिस्टम होता है ना कि हाँ इतना मेरा आता है, इतना उसके बाद मुझे स्पेंड करना है, इस लाइक हाउस रेंट में या खाने पीने में. बेसिकली एक अच्छे से हिसाब से आप बना लो. उसके बाद आपने कितना परसेंट अमाउंट लाइक आपको अगर पेरेंट्स को देना है, ये डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, क्योंकि ये जो 7 days का जो प्रॉपर पूरा चीज है वो इट टेक्स टाइम, बहुत सारी चीजें उस पर डीप में जाना पड़ता है और इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट है. बट एक मेन चीज है उसमें आपको पैसा बचाना भी है और एक लेविश लाइफ भी जीनी है. जिस हिसाब से आप पैसा कमाते हो तो दोनों चीज करनी है. अगर आप पूरा गरीब बन के काम करते रहो ना कि यार मुझे बस सेविंग ही सेविंग करती रहनी है,
तो आपका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। गिव योरसेल्फ ट्रीट्स, अपने आप को थोड़ा सा पीठ थपथपाओ, ऐसे ऐसे करो कि हाँ भाई आज मैंने, आई एम अर्निंग ए गुड अमाउंट ऑफ मनी, मैं आत्मनिर्भर बन गया हूँ, तो मैं कुछ कमा लूं या उस चीज में मैं खुश हो जाऊं कुछ। तो सारी चीजें थोड़ा सा मैनेज करके चलो। और मैं एक बार प्लान कर One रहा more था। thing, since हम्म, yeah, no, no, बोलो। go on, go on. हाँ, मैं एक और चीज सोच रहा था कि अपने हम जो ये पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं, एक प्रॉपर फाइनेंस का करते हैं, जिसमें मैं अपने किसी सीए या सीएस वाले किसी पर्सन को बुलाता हूँ, किसी फ्रेंड को बुलाता हूँ, so that person can tell everyone about the SIPs, mutual funds and what not, how to manage money। जैसे एक मैं कुछ चीजों में बिलीव करता हूँ, जैसे फार्मिंग लैंड है, तो फार्मिंग लैंड में आपको लोन इजीली मिल जाता है फार्मिंग लैंड के हिसाब से, इट्स ए गुड इन्वेस्टमेंट। और टैक्स, Subsidies है। सब्सिडीज एंड टैक्स नहीं जाता है, बहुत टैक्स नेग्लिजिबल जाता है। तो आपको बेसिकली जैसे रिच डैड पुअर डैड में प्रॉपर समझाया गया है कि रिच डजंट पे टैक्सेस। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप चोरी कर लो, चोरी नहीं करनी है, मीनिंग आपको उस सही जगह पे इन्वेस्ट करना है जहाँ पे टैक्स कम जाए और कम से कम जाए, और आप Invest टैक्स करना। को बचा सको। तो वो चीज एक बहुत Okay. इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा था तू? Talking of rich and poor mentality, I wanted to discuss one of the amazing things, tipping people and creating connection with people जैसे waiters है, guards है। So वो चीज बता कि social behavior किस तरह से आप अपने आप को एक high value person convey कर सकते हो with a very small amount of money, क्योंकि बहुत सारे हमारे viewers हैं जो इस चीज में काफी इंटरेस्टेड रहते हैं कि हाउ दे शुड हैंडल देमसेल्फ इन सोशल गैदरिंग्स एंड हाउ दे कैन कम अक्रॉस एज समवन विद पावर, मनी एंड रिसोर्सेस। सो ये जो टिप वाला पर्टिकुलर चीज है, आई वांट यू टू इलैबोरेट ऑन दिस बिकॉज़ इट इज समथिंग वेरी फैसिनेटिंग एंड पावरफुल। देखो, ये सोशल सर्कल के सेशन का वन ऑफ द मेन पार्ट है, जो हम लोग सोशल सर्कल का सेशन देते हैं। तो उसमें सबसे मेन चीज है कि आप अगर अपने छोटे, मतलब जो छोटे वाले पर्सन को आप अपने क्लोज रखते हो ना, वो ज्यादा बेनिफिट देता है आपको, ना कि बहुत बड़े वाला। like if I am having a connection with like a big IAS officer, big like किसी big बड़े minister से या किसी से, so they won't be available for me every time। but Every if you time, have, yeah, if you have a connection with small person like lower authority people या peon या guards, ऐसे लोगों से आपका exactly, connection होता है, they will be there for you always। तो आपका connection पहले तो they आपको will be देखना है। happy to be there for you, they will be Yeah, happy to be there for you। yeah, they want like yourself, they want themselves to be associated with your life। तो एक तो ये चीज पे बहुत ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, एक रिचनेस, एक काइंड ऑफ मेंटालिटी है। तो ये मैंने अपने, एक मेरा फ्रेंड था शशांक, उससे मैंने थोड़ा सा सीखा था। तो व्हाट ही यूज्ड टू डू, जो कि आज मैं सिखाता भी हूँ वो चीज, कि आप एक सर्टेन अमाउंट, लाइक फॉर एग्जांपल यू अर्न लाइक 50,000 अ मंथ, ठीक है, आपके आपके 1,000 रुपए पूरे महीने के, अगर आप ये मान के चलो ये मेरी रिचनेस अमाउंट है, ठीक है, 1,000 में आपको बहुत बड़ा फर्क नहीं आने वाला है, लेकिन आप उसको एक रिचनेस अमाउंट का नाम दे दो। आपने जब आपने कहीं पे खाना खाने गए, वेटर को थोड़ा सा पैसा टिप दिया, कहीं और गए नॉर्मली किसी को 10-20 रुपए 30 रुपए दिया, 100 रुपए दिया, और कुछ बोलना है, फिंगर आया, अच्छा सॉरी। तो उसके अलावा whenever you go out with your friends, try to pay money। अगर आपको अपने दोस्तों के साथ कहीं गए हो या कुछ गए, कभी भी पार्टी करने, लाइक बहुत ज्यादा तो मैं वैसे भी कहता हूँ कि बहुत ज्यादा पार्टी करने ना जाओ, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा घूमने ना जाओ, बट कभी कभी जाओ तो ट्राई टू बी दैट पर्सन जो पेमेंट दे। तो क्या होता है ना, उसमें आपको एक बहुत पॉजिटिव सा फीलिंग आ जाती है। एक सारे लोग कहीं पे भी आप जाते हो तो वेटर ट्रीट्स यू इन ए गुड मैनर बिकॉज यू आर पेइंग हिम। तो इट साउंड्स लाइक कि यार अरे ये तो एक्स्ट्रा पैसे देके खरीदने वाली बात है, बट नहीं है एक्चुअली। ये आपको क्या होता है, रिच लोग क्या होते हैं, रिच लोग को अच्छा ज्यादा इज्जत क्यों मिलेगी? या अंबानी है, अंबानी कहीं जाएगा उसको इज्जत क्यों मिलेगी? क्योंकि पीपल आर सीकिंग कि यार ये बंदा कुछ देके चला जाएगा, या ये बंदा कल को मेरी हेल्प कर सकता है, राइट? इसीलिए तो उसके साथ हैं। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री ना हो तो उनकी क्या पता क्या इतनी फैन फॉलोइंग होगी। अगर वो किसी एसोसिएट, लाइक उनके पास अथॉरिटी ना हो पैसे देने की, राइट, तभी तब तो कुछ नहीं होगा। नहीं तो हम लोग सब, एवरीवन इज आस्किंग समथिंग कि अरे यार यहाँ पे बाढ़ आ गई या यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गई तो मोदी जी हमें पैसे दे। अगर उनके पास होंगे तभी तो देंगे, बिकॉज ही हैज मनी, दैट्स व्हाई वी आर आस्किंग। सो
you need to show other people that you are able to spend. ये एक बेसिक एक माइंड सेट होता है. अगर आपने थोड़ा सा आप लोगों के मन में आप ये दिखा दो कि दिस पर्सन इज गुड, ही इज अ गुड पर्सन, ही केयर्स फॉर यू, तो आपको वो एक छोटा सा अमाउंट होता है विच मेक्स द ह्यूज डिफरेंस इन योर लाइफ. सो आई लाइक ये एक बिगिनिंग स्टेप है, क्योंकि वो वाले सारे लोग जो आपने 10-20 रुपए खर्च करे हैं ना. आवाज नहीं आ रहा. हेलो, अब आवाज आ रहा है. So I would like to ask you one thing, कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको अपनी लाइफ में चेंज करना है, उस पर्सन ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, उसका इंटेंशन है कि जो लाइफ उसकी अभी चल रही है वो उससे बेटर हो सकती है और उसको चेंज करना है, वैसे पर्सन को तू क्या एडवाइस देगा, ये बता. देख, उसके लिए सबसे मेन चीज है, पहले तो आपको फाइंड आउट करना है कि आपके अंदर प्रॉब्लम्स क्या हैं, उस प्रॉब्लम को एक एक करके रेक्टिफाई करना है और फिर उसके बाद पॉजिटिव चीजें अपनी लाइफ में ऐड करनी है. तो उसके लिए सबसे पहले चीज क्या होता है कि अगर आप नहीं अब तक नहीं कर पाए, दैट मीन्स खुद से आपसे नहीं हो पा रही हैं चीजें कुछ, ठीक है. तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, देयर इज समथिंग मिसिंग इन योर लाइफ. दिस इज व्हाई पीपल लाइक अस plays the role. So we are here for helping such kind of people. अगर आपको लगता है कि कोई भी टाइप की प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है आपकी, या आपके कुछ माइंडसेट में प्रॉब्लम है, या यू थिंक यू आर नॉट हैविंग फ्रेंड्स, यू आर नॉट एबल टू मेक फ्रेंड्स, या आपको कोई भी लाइक फाइनेंशियल प्रॉब्लम, लाइक फाइनेंस नहीं आपसे हैंडल होती है, कोई किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आती है लाइफ से रिलेटेड, आपके गोल मैनेज नहीं कर पाते हो आप, तो उसके लिए ट्राई टू फाइंड ए मेंटर. एक आप अपना पर्सन आप जिसको ट्रस्ट कर सकते हैं, एक आप मेंटर ले जिससे आप काउंसलिंग ले, तो दो दैट पर्सन कैन हेल्प यू आउट आपको. क्योंकि कई बार होता है ना हमारी अपनी प्रॉब्लम से, जैसे चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, कई बहुत सारी चीजें होती हैं कि पीपल गेट बुलीड इन द स्कूल, तो इस टाइप की जो जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सोल्यूशन उसका खुद से कोई पर्सन नहीं निकाल पाता. दे नीड ए आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव, एन आउटसाइडर पर्सपेक्टिव हु इज प्रोफेशनल इन दैट. तो हमारे पास जैसे जितने भी लोग आए हैं आज तक, तो मोस्टली 99% आई वुड से कि हमारा रिजल्ट बहुत पॉजिटिव रहा है, तो उसकी हम लोग हेल्प कर ही पाए हैं. Yes. ये चीज एक ऐसी चीज है जिसके लिए मैं पर्सनली बहुत प्राउड फील करता हूँ कि हम इन लोगों को हेल्प कर पाए. और बहुत वास्ट मेजोरिटी ऑफ लोग हैं जो हमको आज भी टेक्स्ट करके कॉल करके बोलते हैं कि बिकॉज ऑफ यू हमारी लाइफ बहुत बेटर है. और मेरे लिए पर्सनली ये चीज एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ. भले हमारे फैमिलीज ने हम मतलब हम इस सिचुएशन में हैं दोनों भी कि हमको जरूरत नहीं है ये सारी चीजें करने की, बट हम ये करते हैं क्योंकि इससे बड़ा सेटिस्फैक्शन नहीं है. और लोग ये समझ नहीं पाते कि दूसरों को हेल्प करना कितना मीनिंगफुल है, कितना सेटिस्फाइंग है तुम्हारी सोल के लिए, तुम्हारी मेंटल हेल्थ के लिए और ये सारी चीजों के लिए. सो पहली चीज मैं अगर किसी को बताना है कि इफ यू वांट टू सॉर्ट योर लाइफ आउट, एंड द फर्स्ट थिंग आई वुड टेल यू इज दैट रियलाइज दैट यू हैव इमेंस पोटेंशियल. तुम दुनिया जीत सकते हो, इतना पोटेंशियल तुम्हारे अंदर है. और ये सिर्फ मैं बोल नहीं रहा, मैंने अपने आंखों से देखा है, मैंने आंखों से लोगों को जीतते हुए देखा है, मैंने मेरे आंखों के सामने लोगों की लाइफ बदलते हुए देखी है. जो पर्सन कुछ भी नहीं कर पाता था, किसी से बात नहीं कर पाता था, खुद से डिसअपॉइंटेड था हमेशा, वो हंसता है, स्माइल करता है. और ये चीज आप हमारे वेबसाइट पे देख सकते हैं फॉर ऑल द व्यूअर्स कि ये बहुत पावरफुल चीज है कि आप खुद की लाइफ पूरी तरह बदल सकते हैं. और उससे इम्पोर्टेंटली आप जिस दुनिया में रहते हो वो दुनिया पूरी तरह से बदल सकते हैं. बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड. यहाँ से ही शुरुआत होती है. And the first thing I want to tell someone who's looking to sort their life out is you are capable of amazing things. So सबसे पहले तो वो चीज समझ लीजिए, फ्यूचर से थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम बोरो कर लीजिए कि यार मैं आज भले ही मैस हूँ, but I'll be the best person ever to live. I'll be that, and I can be that, and why cannot not be that? So it is very amazing and liberating fact कि you are capable of doing so much with your life. So उस चीज को समझिए. दूसरी चीज है go to someone जिसको पता है कि आपको किस तरह से आगे लाना है. जब माइक टायसन 13 साल का था, वो कस डमाटो के पास गया. कस डमाटो ने उसको कहा कि one day you will be the world champion. मैं तुझको जो बोलता हूँ वो तू कर, अगर तू सक्सेसफुल नहीं होता है तो यहाँ से चला जाना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा. उसने कस डमाटो की बातें सुनी
and he became the youngest champion in the world. आज तक उसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया. And it was all because of Cus D'Amato. माइक टायसन एक कंपैरेटिवली छोटा फाइटर था और वो माइक टायसन खुद बोलता है कि अगर कस डमाटो नहीं होता तो मैं जेल में होता या फिर अब तक मर जाता. बात ये है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड रोल मॉडल इन योर लाइफ, समवन हु नोज कि आपको किस तरह से डायरेक्शन देना है. आप बहुत बार आप खुद चीजों को नहीं देख सकते. जब आप अगर आपको स्नाइपिंग के बारे में कुछ पता है, एक स्नाइपर होता है और उसके बाजू में एक जन दूरबीन लेके बैठा होता है, ठीक है. क्यों? क्योंकि जो ये नहीं देख सकता वो दूसरा बंदा उसको देख के दिखाता है कि यहाँ पे टारगेट है, और बहुत सारी उसके अंदर चीजें होती है. आप खुद जो चीजें अपने बारे में नहीं दिख सकते क्योंकि आपका ईगो इन्वॉल्व होता है, आपका कोच आपके लिए देख सकता है बिकॉज उसने बहुत सारे लोगों को सेम चीजें फेस करते हुए देखा है, तो आपको उसमें से निकाल सकता है. आप खुद के लिए ये चांस ले सकते हैं, सिर्फ हमारे पास ही नहीं बट किसी के भी पास आप जाके ये चीज कर सकते हैं जो ट्रस्टेड पर्सन है. ऑफ कोर्स उसके पास आप जाइए और आप देखिए कि आपकी लाइफ किस तरह से चेंज हो सकती है, और it will be the best decision you have ever made. That is like what I have to say about that. Just change your life for your sake, not for anyone else. On this point, we believe कि हम लोगों ने अच्छा खासा चीजों के बारे में हमने बात किया, काफी ह्यूज स्पेक्ट्रम हमने कवर किया. तो आज का पॉडकास्ट one thing I want to say before we end this, मैं सोच रहा था जब पॉडकास्ट शुरू करना था कि मैं कम्युनिकेशन के बारे में बोलूंगा, मैं सोशल एंजाइटीज के बारे में बोलूंगा, मैं तुझसे बहुत सारी चीजें पूछना चाहता था, मैं करियर बिल्डिंग के बारे में पूछना चाहता था और इन सारी चीजों के बारे में, बॉडी बिल्डिंग के बारे में पूछना चाहता था. बट यार जब हम इस चीजों को डिस्कस करते हैं ना तो टाइम बहुत निकल जाता है. तो आई होप कि लोगों को पता रहे कि हम इन सारी चीजों के बारे में अभी फ्यूचर में बात करेंगे. आज हम भले रैप अप कर रहे हैं क्योंकि ऑफ कोर्स वी हैव टू गो समवेयर, वी हैव टू टेक सेशंस, but we will be talking about social issues, anxieties, we will be talking about your finances, we will be talking about fitness, we will be talking about all the things. We'll have different guests on our show. It will be a consistent thing. हम वीकली एपिसोड करने की कोशिश करेंगे. ये ट्री ऑफ विक्ट्री एपिसोड नंबर 1 है. आज हमारे साथ डॉक्टर अमन नागी थे and he has helped a lot of people. He is the best friend of mine. हम काफी सालों से एक दूसरे को जानते हैं and it was a pleasure knowing you. It was a pleasure doing this with you. It was a pleasure to run the business with you and grow with you. So I'm privileged and I think it has been an amazing journey and I hope कि हम लोग आगे बढ़े और जो विजन हमारे पास है दुनिया के लिए, हमारे लिए, हमारी कंपनी के लिए, वो फ्लरिश हो और हम एक नया दिन देखें साथ में. Okay, then on this point we will wrap up this podcast और इसके बाद हम लोग probably next week दोबारा से आएंगे and we'll be teaching you, we'll be helping you out and we'll be telling you all the good perspective, good things in life. Okay then, bye bye Sanket. Bye bye. Good night.